हेलो गाइस, हाउ आर यू। आपको आज मैं एक्सिस बैंक के चार्ट का लाइव एनालिसिस बता रहा हूँ। और इससे आप दो चीज सीखना कि जस्ट बिकॉज इट इज ग्रीन आई डोंट नीड टू बाय, जस्ट बिकॉज इट इज रेड आई डोंट नीड टू सेल। तो दोनों थियरी के अंदर मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में क्यों बता रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ लोग ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और उससे उनको क्लियरिटी आती है। अभी यहाँ पे देखो, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे चार्ट्स एनालिसिस कर सकते हो आप, दो इंडिकेटर लगा सकते हो फ्री में, बाकी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट अगर आप प्राइस एक्शन के प्लेयर हो ना, आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, प्लेन फ्री चार्ट में भी आप यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम एक्सिस बैंक का चार्ट एनालाइज करने बैठे हैं, बाकी की बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ। एक्सिस का मैंने सबसे पहले, हम अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं, राइट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया है वो देखो। तो हमने एक लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे मतलब ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे है वो ये है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे मार्क कर देंगे। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे मतलब ये प्रीवियस क्लोज था, कब था? ये 26 जनवरी, जो हमने देखा ही नहीं, राइट। तो आज 27 तारीख है। तो यहां से 9:20, तो मान लो ये वाला डाउन है और ये वाला इसका टॉप। अभी ये पूरा रेंज मार्क कर लेते हैं, अब ये पूरा रेंज मार्क कर लेते हैं, जैसे ये रहा। थोड़ा अजीब लगेगा आपको, बट इसको एनालिस करने में बहुत मजा आएगा। ये मार्क कर लिया, अगर दिन में ट्रेड करना है तो क्या आपके लिए कुछ बाकी? डेफिनेटली आपके लिए कुछ बाकी। इसका दिन का रेंज आ गया आपका 1278 13320। तो हम यहाँ पे जाने के बाद ये पूरा रेंज रेंज ले लेते हैं, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट्स। ठीक है। पहला पहला इंट्राडे के लिए हम सेटअप समझते हैं, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड ट्रेड करना है ना, तो हम उसमें चले जाएंगे, जाना तो है ही। बट पॉजिटिव न्यूज को कैसे ट्रेड करते हैं ना, उसमें हम थोड़ा डीप जा रहे हैं अभी। जस्ट बिकॉज मान लो कि आपको कंफर्म ही है कि एक्सिस बैंक ऊपर ही जाएगा, तब उसको कब तक खेल सकते हो, कैसे खेल सकते हो, उस पर थोड़ा डीप जाते हैं। तो यहां पे आप पूरा फ्लो देखो, 84 पॉइंट्स का फ्लो है। चलो ठीक है, ये फ्लो है, बट इसमें आपने कितना ग्रैब किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सुबह बैठे होते, सुबह मतलब कहाँ पे, 9:20, ये 9:20 को इसने अपॉर्चुनिटी दी, तो आपको यहाँ पे पुल बैक ट्रेड मिलता, मतलब गैप अप होने के बाद कभी भी एक पुल बैक ट्रेड मिलता है। पोल नेवर सस्टेन्स की चीजें याद रखना, पोल नेवर सस्टेन मतलब कोई भी चीज गैप अप होती है नहीं, छोटा मोटा डाउन साइड तो आता ही है, उसके बाद वो चीजें ऊपर जाती है। तो पहला पुल बैक आया, ये दूसरा पुल बैक आया, उसके बाद तीसरा पुल बैक, उसके बाद चौथा पुल बैक। उसके बाद उसने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये लेवल पे उसने एक रेजिस्टेंस बना दिया और इसके बाद वो ऊपर नहीं गया। अब वो वहां से नीचे गिर गया। अब कितना गिरा, अब ये भी एनालाइज करना जरूरी है। ये रहा, ठीक है। तो मान लो अभी कितना गिरा है, यहां पे आपके सामने है ये 21 पॉइंट गिरा है। अभी 21 पॉइंट गिरा है, तो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो समझने की जरूरत है। डेफिनेटली लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज इट फॉलन डाउन फ्रॉम द हाई, ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे चला जाएगा। अभी ऐसी चीजों में क्या होता है, जब भी चीजें, अब याद रखना, गैप अप होती है। गैप अप होती है मतलब बहुत तेजी से जब चीजें ऊपर खुलती है ना, उसमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, उसके बाद चीजें ऊपर जाती है, और जब तक ये प्रीवियस लो को क्रॉसता नहीं है वो ऊपर ही चला जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये एरिया को इसने डाइसेक्ट कर दिया, मतलब नीचे चला गया। यहाँ पे क्या हुआ, इस ये यहां से नीचे आ गया इस तरीके से। बट कितना नीचे आया वो भी समझने की जरूरत है। तो क्या इसने दिन का लोएस्ट पॉइंट तोड़ा? नहीं। क्या इसने दिन का सेंटर पॉइंट तोड़ा? नहीं। तो इसमें मंदी नहीं है। तो इस पैटर्न को फॉलिंग वेज बोल सकते हो। फॉलिंग वेज मतलब बहुत अच्छी रैली के बाद सडनली ब्रेक, प्रॉफिट बुकिंग आना, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाना। सो इफ यू आर अ बिगिनर ट्रेडर, आपको जरूर से डर लगेगा, बट यहाँ पे डरो मत। खुद का ऐसा नहीं है। तो ऐसे पैटर्न्स को राइजिंग वेज बोलते हैं, कि गिरा तो है बट इतना भी नहीं गिरा है कि बर्बादी की हद तक चला जाए। नो, ऐसा नहीं होता है। अगर होता है तो स्टॉक को छोड़ दो। तो अभी कब एग्जिट करना है, अभी प्रॉफिट तो लेके बैठा रहना है कि होल्ड करना है, वो तो कंफर्म है कि होल्ड तो करना ही है। बट अब इसमें होल्ड कितना करेंगे वो एक मैटर आएगा। अभी यहां पे जाने के बाद हम सबसे पहले फिब यूज करेंगे।
ताकि पता चले कि इसका रिट्रेसमेंट जोन कहाँ पे है। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट से हम लोएस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट। ये शायद फिब का सेटिंग ही गलत है इसमें, एक मिनट जस्ट, मैं इसका फिब का सेटिंग चेंज कर देता हूँ। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे मुझे सिर्फ इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो हम गन बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, ये रहा। दिन के हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक हमने गन बॉक्स यूज कर दिया, उसमें भी रिट्रेसमेंट जोन ही बताता है, ठीक है। और अगर लोएस्ट से हाईएस्ट कनेक्ट करेंगे, हाईएस्ट से लोएस्ट कनेक्ट करेंगे, आपको इसका मीन पता चल जाएगा। हमको मीन देखना है, तो इसका मीन दिख रहा है, ये इसका मीन्स है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे गया तो ही मंदी आएगी, और इसके नीचे से तो मंदी शुरू हो जाएगी। तो हमको क्या देखना है, इसके नीचे जाए तो ही हम निकलेंगे, वरना हम नहीं निकलेंगे। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर इसके नीचे गया तो हम निकल जाएंगे, इसके नीचे नहीं गया तो हम नहीं निकलेंगे, सिंपल। अगर इसके ऊपर है तो पूरे दिन का फ्लो अभी भी चालू है। अब हम इसको थोड़ा डीप में लेके जाते हैं, हम इसको ओवरऑल एनालिसिस पे आ जाते हैं, रिमूव ड्राइंग्स। अब हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे समझेंगे कि अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर क्या कर रहे हैं, राइट। वो अगर यहां से लेके यहां तक का जोन मार्क करके रखा होगा, तो वो यहां से फिर यूज करेंगे, राइट। उसका भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो निकलने की तो कोई बात ही नहीं आती है, पकड़ के रखने का आपको रहेगा, ठीक है। अभी मैं डेली टाइम फ्रेम, अगर 4 ओवर के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली 4 ओवर को कंफर्मेशन में लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लियरिटी आती है। तो 4 ओवर के टाइम फ्रेम में जाने के बाद अगर मैं देखता हूँ कि क्या मुझे निकलना चाहिए, कोई हिसाब से नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अभी जो पैटर्न है, आप उसको एनालाइज करेंगे। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस, ये एरिया इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस था। यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा पैटर्न दिख रहा है, ये रहा। डबल बॉटम भी है, डबल बॉटम है। अगर आप देखो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी है, जो एक रिवर्सल पैटर्न है। मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से इनवर्स को ट्रेड कर सकते हो। तो ये वाला एरिया लो है, ये इसका पॉइंट है। और ये वाला, अगर आप ये भी कनेक्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, ये भी कनेक्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, हम ये वाला एरिया कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये लास्ट पॉइंट। तो इस तरीके से फ्लो अभी इंटैक्ट है, और ये ऊपर जाएगा अभी। इसके लिए ब्लू स्काई जोन टेरिटरी आ जाएगी। कौन सी वाली इसका जोन, जोन ये वाला टेरिटरी, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये अभी होने को बाकी है। अभी मैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं और आप लोग क्या कर सकते हैं। अभी अगर मान लो ये लोएस्ट पॉइंट, अभी लोएस्ट पॉइंट ये नहीं पकड़ेंगे हम, इसको छोड़ दो। अभी अगर ये वाला फ्लो खेलने की कोशिश करते हैं, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये 98 पॉइंट्स, मतलब अगर ये 1338, 348, तो ये तो आ सकता है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 348 तो दिख ही जाएगा। बट अगर एक्सटेंडेड जाना है, एक्सटेंडेड जाना है, तो हम इसका पूरा फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ मिनट, आपको मजा आएगा अभी, ये अगर सेटअप समझ में आ गया ना, तो आपका काम हो जाए। यहां तक का इसने हाई मारा था आज का, 333 तक का, तो हम यहां तक ले लेते हैं, ये रहा। अब ये पकड़ो, आपको कितना खड़ा रहना है, इसका आधा मार्क कर दो। तो अब यहाँ पे हम गन यूज करेंगे, ये वाले पॉइंट से लेके यहां तक। अब इसका सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये इसका गोल्डन रेशियो है, ये ये दोनों के ऊपर जब तक बना हुआ है, इसका स्टॉप लॉस आ रहा है 1290 पे। जब तक ये नहीं तोड़ता है, इसको दबा के बैठे रहो, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज कम है, स्टॉक मोमेंटम वाले कम है। और जब ऐसी चीजें आती है तो हमको इसको लेके बैठे रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बार बार ट्रेड करो, एक ट्रेड करो पर 10 ट्रेड के बराबर करो। तो ये अगर फ्लो यहां तक है तो ये आपका एसएल एरिया है। उसके बाद जहां तक आपको रिस्पेक्ट मिलती है आप बैठे रहो, तो ये एसएल एरिया हो गया। और यहां से अभी तक इतना तो आ गया है। बट अगर हम इसको और ट्रेड करें, तो 118 का आधा तो यहाँ पे आ रहा है। और भी अगर आधा रूल पकड़ेंगे, तो 25-30 रुपए मिनिमम, 30 रुपीज मिनिमम और फ्लो मिल सकता है। अ, अगर हम 100 के 4 पार्ट्स करें, तो जैसे 118, 118 के 4 पार्ट्स करते हैं, तो क्या 4 पार्ट्स में क्या आता है, 118 डिवाइड बाई 4, 29 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जैसा मैंने 30 कहा, राइट। और 30 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन रखते हो, वहां से अगर नीचे आता है तो वापस एक्यूमुलेट करना है। बट इस फ्लो को आप खेल सकते हो उस तरीके से, ठीक है। आई होप को फ्लो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो इसको बार बार देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुस जाएगा दिमाग में, ठीक है। थैंक यू।